आपकी माँ अगर आपसे ये रोज कहे कि मेरा बच्चा बहादुर है, मेरा बच्चा शेर है, तो उस बच्चे में एक खास किस्म की चेतना जगती है। ये अनकॉन्शियसली साइकोलॉजिकली उसकी साइकोलॉजी पे असर पड़ता है। 70 देशों में, जिन राज देशों में गीता रखी हुई है, उसका असर यह हो रहा है कि जब आपके यहां, क्योंकि हमारे यहां तो आदत है किताब मिल जाए कहीं से तो लोग लाके ड्राइंग रूम में सजाने के लिए रखते हैं, लेकिन विदेशी लोग थोड़ा समझदार होते हैं, वो पढ़ते हैं उसको, और अगर नहीं समझ में आती तो एक्सपर्ट्स को बुला के पढ़ते हैं। कुछ लोगों ने पढ़ी, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी, कुछ लोगों ने सुनी। तो आपके देश में पुलवामा हो गया, 40 बहादुर सैनिकों को भारत के गद्दार आतंकवादियों ने, जो कश्मीर में इस्लामिक आतंकवादी हैं, उन्होंने मार दिया। उसकी प्लानिंग जरूर पड़ोस में हुई थी, लेकिन मारने वाला कश्मीरी मुसलमान था। उसका फर्क क्या हुआ कि भारत ने पूछा नहीं किसी को, न सवाल पूछा, न जवाब दिया किसी को, सिर्फ यही कहा समय आने पे सही जवाब देंगे। उनको आदत पड़ चुकी थी पिछले 40 साल से, भारत पे हमला करो, इससे पहले कि भारत कोई जवाब दे, भारत को बैकफुट पे कर दो, और एक लॉबी इस देश में पहले से तैयार बैठी होती है, वो भारत के लोगों को ही सवाल पूछना शुरू कर देती है। इस बार वो लॉबी इंतजार कर रही थी कि भारत सरकार कब डोजियर देने वाली है, और लगातार डोजियर का इंतजार कर रही थी। और वो जो क्रिकेट खेलते खेलते बने हैं वहां, जिन्हें आईएसआई किसी कारण से लाई है, उनको भी गलतफहमी हो गई कि यहां डोजियर आने वाला है। यह अलग बात है कि मात्र 12 दिन में आपने डोजियर नहीं भेजा, सीधे तौर पर डोज दे दी। और जब आपने डोज दी तो क्या हुआ? दुनिया के किसी मुल्क ने यह नहीं कहा, एक मुल्क ने आपसे यह सवाल नहीं किया, हिम्मत नहीं उसकी, उनके जो सबसे घनिष्ठ मित्र है उनका भी सवाल नहीं आया कि भाई ये तो आपने गलत कर दिया। बल्कि ये कहा कि शाम को जो ब्रह्मोस लगाई गई थी, इससे पहले कि इसका बटन दबे, अभिनंदन को वापस भेज दो, हम नहीं बचा पाएंगे तुम्हें। ये नहीं पता आपको? भारत सरकार ने पहली बार अपनी सारी मिसाइल ऑन कर दी थी। जो बातें पब्लिक डोमेन में है वही पता है हमको। यूएस ने फोन करके कहा इमीडिएटली, कोई अगर मगर मत करना, कोई पता नहीं है, जो ब्रह्मोस है वो वहां से पार करते हुए अफगानिस्तान तक जाती है। अब उन्होंने भेज दिया, फौरन आया और इंश्योर किया कि जो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की सबसे बहादुर महिला थी उसके साथ भेजा। तो हमारे यहां नए लोगों को लगा रही है क्या बात होगी भाई, ये तो कुछ गड़बड़ होगा। तो फौरन हमारे यहां के लोगों ने कहा इमरान खान का क्या जेस्चर है, इसको उसे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। तो हमारे यहां लोग नोबेल प्राइज दिलवा रहे थे। अब तो ना उसको नोबेल प्राइज मिला, और उसको यह और कह दिया गया है कि दोबारा करोगे तो जो 90 किलोमीटर की दूरी थी रावलपिंडी से वो कम हो जाएगी इस बार। तो आपके एक जेस्चर से इसको आप स्पिरिचुअली भी ले सकते हैं, पॉलिटिकली भी ले सकते हैं, डिप्लोमेटिकली भी ले सकते हैं, कि जब आपकी सोच बदलती है, जब आप अपनी चीजों पे गर्व करते हैं और अपनी कुंठा से बाहर आ जाते हैं, तो दुनिया आपको सलाम करती है। कहां तो हमारे रेजोल्यूशन को उठा के बाहर फेंक दिया जाता था यूएनओ में। हम थे क्या उनकी निगाह में? बौने लोग थे हम उनकी निगाह में, क्योंकि हमने बौनों को भेजा था। ऐसे ही नहीं पूरी दुनिया ने खड़े होकर के कहा योग को हम पास करते हैं, और योग डे मनने लगा। अभी बहुत से डे मनने वाले हैं। इसी सोच को बरकरार रखिएगा। एक जरा सा आपका फैसला पूरे देश की साइट बदल देता है। इसी दरमियान, इसी इलेक्शन के दरमियान एक दूसरा पुलवामा हो गया कि जो चाइना लगातार कह रहा था ना, नहीं अजहर मसूद को हम नहीं देंगे, उस बीच इलेक्शन में अजहर मसूद को उन्होंने कहा कि यह आतंकवादी है, अंतर्राष्ट्रीय है, और हमारी भी इसमें सहमति है।
आप दिवालियापन देखिए देश का। चाइना जो पिछले 10 साल से लगातार उस पर वीटो करता था, जब चाइना ने यह कहा कि अजहर मसूद एक अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी है, हम भी मानते हैं, तो भारत में लोगों ने क्या कहना शुरू करा? भारत में लोगों को यकायक लगा कि देखिए ये जो है ये बहुत गलत किया है। एक मुख्यमंत्री, जैसे यहां के अक्लमंद में, पड़ोस के भी एक मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा ये कितनी गलत बात है, मोदी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। अब उसके दिवालियेपन का क्या कहा जाए कि चाइना भी मोदी को फायदा पहुंचा रहा था, अमेरिका भी पहुंचा रहा था, पुतिन भी पहुंचा रहा था, तो फिर क्या करना चाहते हो भाई? फिर मान लो कि वो लीडर है ना, फिर किसकी इंतजार कर रहे हो भाई? तो तुम्हें ऐसे लीडर पे गर्व नहीं है, क्योंकि तुम चाइना के पास नहीं जा सकते थे मदद देने के लिए, पाकिस्तान के पास गए थे, पाकिस्तान ने तुम्हारी मदद क्या की, बल्कि उल्टा ऐसा काम कर दिया उसने। तो ये तो 353 पे पहुंच गए, उसकी स्थिति 3 जैसी कर दी है। और तो और क्या किया उसने कि हमेशा हमारे यहां कहा जाता है हमारे यहां ये नहीं है वो नहीं है, दुनिया का सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को दे दिया अमेरिका ने। वो इतना महान आदमी था कि उसे वो कंडक्टर बस की तरह चला रहा था, और F-16 दिया और बेचारे ने जाके ऐसा उसको गिरा दिया कि अमेरिका की पूरी मार्केटिंग बंद कर दी। वो कह रहे भाई साहब पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है, तुमको हमने क्या दिया, तुमने इसे गिरा भी दिया और हमारी दुकान भी बंद करा दी। और उनसे कह रहे कि तुम दोबारा मत कहना कि हमने F-16 इस्तेमाल किया था। इसलिए हथियार क्या होता है यह महत्वपूर्ण नहीं होता, इट इज इंपॉर्टेंट हु इज बिहाइंड द वेपन। इसलिए आपने 50 के दशक का 60 के दशक के एक हेलीकॉप्टर से आपने उसको इतनी दूर तक भगाया, जिसे MiG-21 कहते हैं, जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं। तो पूरी दुनिया में सब कुछ साफ साफ हो रहा है। ट्रंप साहब को नजर आ रहा है, चाइना को नजर आ रहा है, अमेरिका को नजर आ रहा है, फ्रांस में नजर आ रहा है, पूरे यूरोप में नजर आ रहा है। यह सिर्फ भारत के अंदर ही एक गिल्ट कॉन्शियस है। भारत के अंदर सिख आतंकवाद का नाम पता चल जाता है, सिख आतंकवाद है, 3 लोगों को पकड़ने से पता चलता है हिंदू आतंकवाद है। लेकिन यह देश सरकारों की मजबूरियां मैं जानता हूं, संवैधानिक पद पे बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, नहीं कही जा सकती हैं, लेकिन इस समाज को किसने रोका है यह कहने से कि हमारे भारत के अंदर इस्लामिक आतंकवाद पूरे चरम पर फल रहा है, फूल रहा है, और सरकारें उसको अलग अलग तरीके से दबाती हैं और पार्टियां उसको अलग अलग तरीके से मदद करती हैं। जुडिशरी भी उसमें शामिल है, इस देश के इंस्टीट्यूशन भी उसमें हिस्सा हैं। इसलिए इस देश को डरा दिया है। इस्लामिक आतंकवाद का नाम लोगे तो पता नहीं कहर ढा जाएंगे, लेकिन हिंदू आतंकवाद जो इस देश में 100% 90 करोड़ लोग हैं, उनके बारे में गाली देने में लोगों को छूटे के गाली दे सकते हो, क्योंकि ये बोलते नहीं है। वो क्या हो रहा है, आप 23 तारीख की घटना के बाद से आज तक की घटना को याद कर लीजिएगा और अगले 2-3 महीने तक याद रखिएगा। ये घटनाएं ऐसे ही नहीं घट रही हैं। सूरत में आग लग गई, उत्तर प्रदेश में 14 लोग मर गए हैं, किसी एक आदमी को मेरठ में इसलिए पीटा जा रहा है कि रमजान के दरमियान में उसने दुकान खोल ली थी। अभी बड़ी सारी ताकतें इसमें काम करने में लगी हुई हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में आर्टिकल आने वाले हैं। ये सब होगा अगले 6 महीने के अंदर, क्योंकि पहले से तय हो चुका है। और कमाल की बात देखिए, हमारा देश भी कमाल का है। टाइम्स नाम की एक मैगजीन आप सबने देखी होगी, उसकी एक आखिरी अभी एडिशन आया है, उस पे लिखा द चीफ ऑफ डिवाइडिंग इंडिया नरेंद्र मोदी। आप में से किसी को पता है वो किसने लिखा है? किस आदमी ने लिखा है, उसकी क्या बैकग्राउंड है? लेकिन हमारे पूरे देश ने उस टाइम मैगजीन को ऐसा लगा कि यही कुरान शरीफ है, बस अब तो इसी को सच मानना है। शाम को मैंने कुछ लोगों को बताया भाई कि जिस शख्स ने लिखा है उसकी मां हिंदुस्तानी है। तो लोग बोले आप नई थ्योरी लाते हैं। मैंने कहा मैं नहीं लाता, आप पढ़ते नहीं, आपको पता ही नहीं है। जिस शख्स ने लिखा है उसका नाम है आतिश, क्या नाम है? आतिश
तासीर। सलमान तासीर पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर थे। उनकी शादी हिंदुस्तान में एक मोहतरमा से हुई थी जो जर्नलिस्ट है, जिनका नाम है तवलीन सिंह। वो तवलीन सिंह का बेटा है। अपने बाप से बेपनाह नफरत करता था और ये वही शख्स है जिनका कत्ल सिर्फ इसलिए कर दिया गया कि वो ये बात कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान में एक कानून बना हुआ है, हुदूद कानून कहते हैं उसको, ब्लास्फेमी का कानून है। उसके तहत एक 14-15 साल की लड़की को इस्लाम की तौहीन करने, मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने के लिए जेल हो गई, जो झूठ में फंसाई गई थी। वो ये कह रहा था कि ये हुदूद कानून गलत है, इसको छोड़ दिया जाए। उनके अपने बॉडीगार्ड ने इस्लामाबाद में सबसे महंगे बाजार में उतरा और उसने 16 गोलियों से उनको मार दिया। और जब वो जिंदा थे उस वक्त में पाकिस्तान में था। ये कहा गया कि सलमान तासीर इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंटशिप। हर अखबार ने, जो बड़ा मॉडर्न लगता है आपको, यहां बैठ के पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है बहुत लोगों को। जरा मुर्दे से पूछो कब्र का हाल क्या है। कहा यह गया कि हम इस पे यकीन नहीं कर सकते हैं, हम इस आदमी पे इसलिए यकीन नहीं कर सकते हैं कि इसकी पहली घरवाली एक हिंदू थी और हिंदुस्तानी है और आज भी जिंदा है, कहीं ये गद्दारी न करते हैं। और आप कितने भोले हैं, आप इतने भोले हैं कि आपके यहां तो एक महिला ने 10 साल तक राज्य चलाया और क्या क्या नहीं किया, इसका अंदाजा आपको होना चाहिए। पीवी नरसिम्हा राव को दिल्ली में दफनाया नहीं गया क्योंकि उस खानदान को उसने इग्नोर कर दिया था, क्योंकि एक शंकराचार्य घर वापसी का बड़ा काम कर रहे थे, उनको रेप के केस में दबाव डाल के फंसाया गया, उन पे केस चलता रहा। एक असीमानंद नाम का आदमी था जो समझौता के अंदर फंसाया गया, उसकी भी बैकग्राउंड कन्वर्जन में थी, वो लगातार आदिवासियों में काम कर रहा था। ये किसके इशारे पे हो रहा था कि ऐसे ही लोगों को फंसाया जाएगा। लोग पूछते हैं जस्टिस लोया के बारे में, कोई ये नहीं पूछता है जोगी की बेटी को किसने मारा। सवाल मेरे सख्त हैं, जवाब नहीं कोई दे पाएगा। योगी की बेटी को किसने कत्ल किया, क्यों किया, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये एक अजीब ताज्जुब है इस देश में। एक महिला बाहर से यहां आती है, देवर मर जाता है, आज तक इंक्वायरी नहीं हुई। सास मर जाती है, कहीं नजर नहीं आती। शौहर के साथ 180 सभाओं में साथ रहती है, वो 181 में साथ नहीं थी, उसी में वो श्री पेरुंबदूर में शहीद हो गए। ये सवाल नहीं पूछा किसी ने। हम इतने भोले लोग हैं कि ऐसा तो कर ही नहीं सकते। एक सीबीआई के डायरेक्टर ने किताब लिख दी, वो किताब पूरे मार्केट से रातों रात गायब कर दी गई। और वही महिला अपनी बेटी की जिससे शादी करती है, उसका बाप एक छोटे से होटल में मरा पाया जाता है, उसका भाई सुसाइड कर लेता है, उसकी बहन एक्सीडेंट में मारी जाती है। ये कोई पूछता नहीं है ये कैसे हो रहा है। और ये अजीब बात है कि उसी पार्टी के 2 महान लीडर, उनसे लोगों का राजनीतिक इख्तिलाफ हो सकता है। एक आदमी हमारे 5 पत्रकार साथियों के साथ हवा में जहाज, जिसका कि वन ऑफ द बेस्ट हेलीकॉप्टर था, हवा में उड़ जाता है, वो भी मर जाता है। एक जमीन पे चलते हुए राजस्थान जाता है, जयपुर में, उससे पहले मर जाता है। दोनों इस देश में प्राइम मिनिस्टर के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे कांग्रेस पार्टी में, उनकी मौत के बारे में नहीं कोई आज तक रिपोर्ट आई। एक का नाम माधव सिंधिया था, दूसरे का नाम राजेश पायलट था। लोहिया के बारे में तो बहुत लोग जानना चाहते हैं, लोहिया की मौत कैसे हुई। तो सिलसिला मैं ये कह रहा हूं थमेगा नहीं। ये अलग बात है कि कुछ प्रकृति की देन है, कुछ इस देश के लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ आ गया कि
जो कुछ और होने जा रहा था उसकी भी तैयारी बहुत थी। ऐसे ही एक बिल था जो आया नहीं, और इतना डर गए आपसे 2019 में, इतना डर गए कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी लाने की कोशिश नहीं की। जिस बिल को वो लोकसभा में लाना चाहते थे, कम्युनल वायलेंस बिल, उसको पढ़ लीजिएगा, अवेलेबल है नेट पे। आज की जनरेशन जरूर पढ़े। इस देश में शरिया लगाने की जरूरत नहीं थी, शरिया नाफिज करी जा रही थी, लेकिन यह शरिया हिंदुओं के लिए थी। इसलिए आर्टिकल 35 एक किन कारणों से दिया गया, नेहरू जी ने किस दबाव में दिया गया कि एक राष्ट्रपति मात्र का आदेश जो है आपने संविधान में जोड़ दिया 14 मई 1954 को, और उसको आपने धारा बना दी, और कभी भी भारत की संसद के किसी सदन में उस पर 1 मिनट की भी चर्चा नहीं हुई। और झूठ और बककारी आपने यहां तक नहीं की। आपने क्या किया कि आपने संविधान जो 26 जनवरी 1950 में बना, आपने 1954 में उसमें इंसर्ट किया, और आपने 5 एडिशन से गायब कर दिया।